आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। आज मैं होम गार्ड जवानों से लेकर बहुत अच्छी जानकारी बताने वाली हूँ। जी हाँ, हमारे जो होम गार्ड जवान हैं उनको लेकर बहुत बड़ी खबर निकल सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के 41,424 पदों पर भर्ती होने वाली है। मानदेय में वृद्धि का संकेत सामने आ रहा है। होम गार्ड वेतन स्ट्रक्चर की जानकारी बताने वाली हूँ। भविष्य निधि रिटायरमेंटी की जानकारी बताने वाली हूँ। कानूनी दबाव की जानकारी बताने वाली हूँ। सुरक्षा बीमा को लेकर सरकार की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, उसको बताने वाली हूँ। बहुत सारी चीज़ें आज की वीडियो में बताने वाली हूँ होमगार्ड जवानों से जुड़ी हुई, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बात करते हैं भर्ती से, तो उत्तर प्रदेश में 41,224 से भी ज़्यादा पदों पर होम गार्ड भर्ती की प्रक्रिया जारी कर दी गई है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकृत चालू कर दिए गए हैं, यानी कि आप लोग के जो ऑनलाइन पंजीकरण चालू हो गए हैं और फिजिकल टेस्ट और राइटिंग टेस्ट जैसी प्रक्रिया होगी। और यह एक बहुत बड़ा मौका है युवाओं के लिए सरकारी सेवा में आने का। तो देखिए, आप लोग की भर्ती की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है और आप लोग अगर होम गार्ड जवान बनना चाहते हैं, बहुत टाइम से आप कह रहे थे ना भर्ती कब तक आएगी, तो आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा भर्ती निकली हुई है 41,224 पदों पर। और ये मौका आप लोगों से छूटना नहीं चाहिए। आप लोग अगर तैयार हैं टेस्ट निकालने के लिए, फिजिकल के लिए, तो बिल्कुल फॉर्म भरिए और जल्दी से निकल जाइए और बन जाइए हमारे होम गार्ड जवान। अगला बात कर रहे हैं मानदेय में वृद्धि का संकेत। कुछ राज्यों में, आपके उड़ीसा में होम गार्ड जवानों के दैनिक भत्ते में हल्की बढ़ोतरी की गई है। आपके भुवनेश्वर में तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन हमारे होम गार्ड जवान उत्तर प्रदेश के काफ़ी टाइम से मांग कर रहे हैं ना। इसको लेकर अब सरकार देखिए कब तक अपडेट लाती है सामने। जो भी अपडेट आएंगे मानदेय वृद्धि को लेकर हम अपनी वीडियो के माध्यम से बताते रहें। बात करने वाले हैं होम गार्डों के वेतन स्ट्रक्चर की जानकारी के बारे में। आप भी जानते हैं हमारे जो होम गार्ड जवान हैं सभी प्रदेशों के समान कार्य करते हैं, पर वेतन जो है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिया जाता है। दिल्ली और यूपी जैसे राज्यों में होम गार्ड जवानों का वेतन सरकार अनुसार तय होता है। दिल्ली होम गार्ड के लिए वेतन लगभग 24,000 से 28,000 रुपये प्रति माह है ना। वहीं पे हम उत्तर प्रदेश के होम गार्ड जवानों की बात करें तो 20,200 रुपये प्रति माह है। इसके बाद भी DA, TA, HAR जैसे सभी चीज़ें उसमें शामिल हैं। अब देखिए 8वां वेतन लागू होने पर हो सकता है आगे आप लोग का मानदेय बढ़ने की बात यहाँ पर की जा रही है। भविष्य निधि रिटायरमेंटी बेनिफिट की संबंध में जानकारी है ना। आपको पता है कि झारखंड ने होम गार्ड जवानों को PDF यानी PF और रिटायरमेंटी देने की प्रक्रिया शुरू की है। जी हाँ, रिटायरमेंटी बेनिफिट देने की बात झारखंड से सामने आ रही है। आगे ये लागू हो सकता है तो जवानों को सेवानिवृत्ति के बाद भी सुरक्षा मिलेगी। तो देखिए बहुत बड़ी खबर झारखंड से निकल कर आ रही है और ऐसे ही सभी राज्यों में होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो होम गार्ड जवान हैं सभी प्रदेशों के होम गार्ड सेम कार्य करते हैं, है ना। अलग अलग प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जाता है हमारे होम गार्ड जवानों को। कहीं पे कुछ सुविधा है, कहीं पे कुछ सुविधा है, कहीं मानदेय ज़्यादा है, कहीं मानदेय बहुत ही कम है। यही हम बात करें पंजाब और हरियाणा की, तो हाई कोर्ट ने कहा है कि होम गार्ड को अनुपयोग नहीं किया जाना चाहिए और राज्य सरकार को उनके नियमित करने की नीति बनानी चाहिए ताकि सेवा सुरक्षित रहे। और यह एक संकेत है कि न्यायपालिका भी होम गार्ड के अधिकारियों को गंभीरता से देख रही है। तो हाई कोर्ट की तरफ से जो हमारे पंजाब और हरियाणा के होम गार्ड जवान हैं वहाँ पे नियमित करने की बात चल रही है। अब हम बात कर रहे हैं सुरक्षा बीमा की। कई राज्य सरकारों के स्तर पर कुछ जगह ड्यूटी में घायल होने पर बीमा अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जाता है हमारे
होम गार्ड जवानों को। कहीं पे कुछ सुविधा है, कहीं पे कुछ सुविधा है, कहीं मानदेय ज़्यादा है, कहीं मानदेय बहुत ही कम है। यही हम बात करें पंजाब और हरियाणा की, तो हाई कोर्ट ने कहा है कि होम गार्ड को अनुपयोग नहीं किया जाना चाहिए और राज्य सरकार को उनके नियमित करने की नीति बनानी चाहिए ताकि सेवा सुरक्षित रहे। और यह एक संकेत है कि न्यायपालिका भी होम गार्ड के अधिकारियों को गंभीरता से देख रही है। तो हाई कोर्ट की तरफ से जो हमारे पंजाब और हरियाणा के होम गार्ड जवान हैं, वहाँ पे नियमित करने की बात चल रही है। अब हम बात कर रहे हैं सुरक्षा बीमा की। कई राज्य सरकारों के स्तर पर कुछ जगह ड्यूटी में घायल होने पर बीमा पर चर्चा चल रही है। अब देखिए सभी राज्यों में कब तक लागू होता है। अब हम बात कर रहे हैं अपडेट को लेकर। तो उत्तर प्रदेश में भर्ती जारी हुई है और भुवनेश्वर में मानदेय की वृद्धि की बात सामने आ रही है। वेतन ढांचा दिल्ली और यूपी का है और पीएफ की प्रक्रिया चल रही है झारखंड में, है ना। और हरियाणा और पंजाब में कोर्ट ने कहा है होम गार्ड जवानों को लेकर, मतलब कि नियमित करने की बात कही है। देखिए अलग अलग राज्यों से अलग अलग अपडेट सामने आ रही है और देखिए ये सारी सुविधाएं हमारे होम गार्ड जवानों को मिलनी चाहिए। भर्ती प्रक्रिया कंटिन्यू आनी चाहिए, मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए, भुवनेश्वर में हो गई है। और वेतन को लेके जो अलग अलग डिफरेंसेस आ रहे हैं, जैसे दिल्ली में 28,000 मिल रहा है और यूपी में 20,000 मिल रहा है, ऊपर से टीए सब जोड़ कर दे रहे हैं और इस पर विचार होना चाहिए। जो कि कार्य सेम कर रहे हैं तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और जिस तरह हमारे होमगार्ड जवानों की परेशानी है उसे समझना चाहिए और इस पर एक समानता रखते हुए सामान्य कार्य के बदले सामान्य वेतन का जो लाभ है वो सभी होमगार्ड जवानों को मिलना चाहिए। देखिए सरकार की तरफ से जो भी अपडेट आएगी मैं वीडियो के माध्यम से बताती रहूँगी। अलग अलग प्रदेश से अलग अलग जानकारी निकल कर आती रहती है और मैं वीडियो के माध्यम से बताती रहती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि वो जानकारी आप तक समय से पहुँच सके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रहा कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए।